हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकोना स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकोना स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जिसका सही जवाब है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, सर्बिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है बेलग्रेड और मुद्रा है सर्बियाई दीनार। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जिसका जवाब है लखनऊ। अगला क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में और स्थापना हुई थी 1967 में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जिसका जवाब है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन, पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो जिसका जवाब है मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, हर साल विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? जिसका जवाब है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को दुनिया भर के विभिन्न नृत्य रूपों पर लोगों को शिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति द्वारा 1982 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो जिसका जवाब है मई 2020। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा के दौरान कहा कि स्वदेशी रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर डायग्नोस्टिक किट बनाने के मामले में मई 2020 तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला टीम ने ओडीआई महिलाओं के विश्व कप 2021 के लिए क्वालिफाई किया है। उस देश का नाम बताइए जो टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। तो इसका जवाब है न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने घोषणा की है कि भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड में होने वाले क्वाड्रेनियल 50 ओवर महिला विश्व कप 2021 के लिए सीधे बर्थ को सील कर दिया है और 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 में निर्धारित है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और सबसे बड़ा नगर है ऑकलैंड। मुद्रा डॉलर है और प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जो 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो इसका जवाब है सर्बिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एआईबीए ने 2017 में हस्ताक्षरित भारत के साथ एक समझौते को समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अधिकारों को भारत ने खो दिया है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। मुद्रा है सर्बियाई दीनार। राष्ट्रपति बोरिस टैडिक और प्रधानमंत्री है मिर्को बेतकोविक। अगला क्वेश्चन, सीएसआईआर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएफटीआरआई कोविड-19 रोगियों को प्रोटीन समृद्ध बिस्कुट प्रदान करता है। सीएसआईआर सीएफटीआरआई कहाँ स्थित है? तो जिसका जवाब है मैसूर कर्नाटक। आधारित सीएसआईआर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में इलाज कर रहे कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन बिस्कुट उपलब्ध कराया है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो संदिग्ध रोगी की एक्सरे स्कैन का उपयोग करके 5 सेकेंड के भीतर कोविड-19 का पता लगा सकता है? तो जिसका जवाब है आईआईटी रुड़की। कमल जैन सिविल इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो संदिग्ध रोगी के एक्सरे स्कैन का उपयोग करके 5 सेकेंड के भीतर कोविड-19 का पता लगा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस ऐप के साथ माई गॉव ने कोविड-19 महामारी के प्रसार के खिलाफ केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है? तो जिसका सही जवाब है बीमेट। लघु वीडियो अनुप्रयोग ऐप बीमेट ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के खिलाफ केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए
सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच माई गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? तो जिसका सही जवाब है ब्रिटेन। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के परिवार के लिए 60,000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा भी की है। ब्रिटेन में अब तक 1,61,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। सबसे बड़ा नगर है लंदन और इसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। सम्राज्ञी की हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निकनेम क्या था? तो जिसका सही जवाब है चिंटू। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। अगला क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो जिसका सही जवाब है 2 सप्ताह। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेंगी। पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका सही जवाब है टीएस तिरुमूर्ति। विदेश मंत्रालय में सचिव टीएस तिरुमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है? तो जिसका सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक। इस बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया, क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटबॉट आईपॉल को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं को निर्देश देकर लाभ उठा सकेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो जिसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। राजस्थान इस योजना के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश 9.06 लाख लोगों को रोजगार देकर तीसरे स्थान पर रहा। वहीं पश्चिम बंगाल 7.29 लाख लोगों को रोजगार देकर चौथे स्थान पर और मध्य प्रदेश 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लिया गया है? तो जिसका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा ऑफ बड़ौदा नामक पुस्तक लिखी है? तो जिसका सही जवाब है उमा बाल सुब्रमण्यम। उमा बाल सुब्रमण्यम की सयाजीराव गायकवाड़
महाराजा ऑफ बड़ौदा 5 सितंबर 2019 को एक ऐतिहासिक महाकाव्य रूपा द्वारा प्रकाशित किया गया था कि कैसे एक मराठा किसान 13 साल का लड़का बड़ौदा का राजा बन जाता है, और यह भी कि कैसे बेटे के लिए भाग्य बदल जाता है। उनके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य खुद को अंग्रेजों द्वारा हटाए जाने के कगार पर पहुंच गया था। आंसर ऑफ द लास्ट डे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के समूह ने हाल ही में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स ACT एक्सेलरेटर पहल शुरू की है, तो जिसका सही जवाब है G20। क्वेश्चन ऑफ द डे, तो क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जिसने छात्रों के लिए जगन्ना विद्या दीवेना नाम से शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।